नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेजी से चलने लगी हैं। एक चर्चा तो ये है कि बीजेपी ने इस बार एनडीए में सीटों का बंटवारा इस तरह से कर दिया है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं बन पाएंगे, अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी। और बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी ने वही स्थिति पैदा कर दी है जो एक समय पर महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और शिवसेना छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए बाहर आए शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। एक बार वो जब शिवसेना तोड़कर आए थे तो बन गए थे, लेकिन जब चुनाव के बाद बीजेपी की संख्या, विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई तो नहीं बनने दिया। अब क्या ठीक उसी तरह से बिहार में होने जा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से बीजेपी नीतीश कुमार को इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि उसे पता है कि नीतीश के अलग होने के बाद वो बिहार में सत्ता में नहीं रह पाएगी। और जब भी नीतीश एनडीए के खेमे से बाहर गए, यानी बीजेपी से दूर गए, तब बीजेपी को या एनडीए को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 2015 के चुनावों के बाद वो 2015 के विधानसभा चुनावों में वो यानी नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर यानी बीजेपी छोड़ करके महागठबंधन में आरजेडी के साथ चले गए थे। तब आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को बहुमत मिल गया और बीजेपी और बाकी एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने रहे, तब तक बने रहे जब तक कि उन्होंने महागठबंधन को छोड़ करके और बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को ज्वाइन नहीं कर लिया। अब जो सीटों के बंटवारे की ताज़ा स्थिति है उसके हिसाब से इस बार बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर, दोनों को बराबर मिली है, चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं और 6 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को दी गई है। अब इसमें आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला ये है कि बीजेपी भले ही 101 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन चिराग पासवान जो खुद बहुत महत्वाकांक्षी हैं वो एक तरह से नीतीश कुमार से बहुत नाराज़ चलते हैं और वो कभी भी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे नहीं। तो यानी अब बीजेपी के खेमे में 130 सीटें हो गई और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं ये भी नीतीश से एक तरह की दूरी बनाकर ही रखते हैं। तो कुल मिलाकर के 152 सीटें और नीतीश की 101 सीटें। अब जीत हार का आंकड़ा क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर होता है, कितना ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ता है, या जो आखिरी क्षण में करीब 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बांटी गई हैं उनका कितना असर होगा और सत्ता में वापसी एनडीए की होती है या नहीं होती है। लेकिन अगर वापसी हो भी जाती है तो ये कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। उनके धुर विरोधी प्रशांत किशोर ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अब जो अपनी उनकी क्षमता है वो क्षमता उनकी अब नहीं रही है। जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो भी कुछ इसी तरह का है। और बिहार के एक प्रमुख नेता पप्पू यादव वो भी
आज इसी आंकड़े को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इधर से नीतीश कुमार अगर नहीं होते हैं तो बीजेपी से कौन होगा? अब बीजेपी में बहुत सारे नाम हैं, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो बीजेपी अब तक करती आई है, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, एक नए नाम को पहले खट्टर साहब को लेकर आई, फिर उसके बाद सैनी को लेकर के आई, उसी तरह से उन्होंने उत्तराखंड में एकदम नए चेहरे को सामने कर दिया, मध्य प्रदेश में नए चेहरे को सामने कर दिया, राजस्थान में नए चेहरे को सामने कर दिया। तो ये भी संभव है कि बिहार में कोई एक चेहरा जो शायद एक बार का या 2 बार का विधायक हो, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हो, तो वो हो जाए। ये तो बहुत संभव है। इसलिए बीजेपी को अगर मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा कहना मुश्किल है। अभी कोई भी बिहार का नेता देवेंद्र फडणवीस की तरह, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरह दमखम वाला नहीं कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये तो चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति महागठबंधन में दिखाई दे रही है। दिल्ली की एक अदालत ने अब जो एक बहुत पुराना मामला था ज़मीन के बदले नौकरी का, जो उस वक्त हुआ था जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे, आईआरसीटीसी ने एक सौदा किया था, उसमें एक ज़मीन पहले कुछ लोगों को दी गई और फिर बाद में वो लालू जी के परिवार को ट्रांसफ़र किया गया। अब अदालत ने उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है और मुकदमे में लालू यादव के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव का भी नाम है। अब जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी यादव का भी नाम है तो अगर महागठबंधन जीत भी जाए तो भी मुख्यमंत्री वो बन जाएं तो भी कितने दिनों तक ये मामला चलता रहेगा और क्या स्थिति बनेगी ये कहना मुश्किल है। तो वहाँ भी एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उसके बाद मीसा भारती बनेंगी जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, एक और बेटी जो है वो मैदान में है। तो इस तरह से वहाँ भी चर्चा है। लेकिन एक तीसरी बात ये आती है कि अगर इन दोनों ही को बहुमत नहीं मिलता है और अच्छी खासी सीटें लेकर प्रशांत किशोर और उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी वो मैदान में आ जाती है, तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा चलती रहेगी। और जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, मतदान की तारीख आती जा रही है, चुनाव प्रचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं। अगर एनडीए में सीटों को लेकर के विवाद रहा है जो सुलझ भी गया है और नहीं भी सुलझा है, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने आज थोड़ी नाराज़गी दिखाई और ये कहा कि उन्हें कम सीटें मिली हैं। तो महागठबंधन तो अभी तक अपने सीटों की घोषणा भी नहीं कर पाया है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने ज़रूर अपने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो बिहार के चुनाव पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और चुनाव तक हम हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर आपको अपना विश्लेषण दिखाते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है चलते चलते कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम की सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दीजिए। आप हमसे असहमत हैं तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.